No gold is not enough. स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टैक्सएम 2.0 के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे मल्टीपल सर्विसेज की वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो इसकी आपको मैं आज सोर्स कोड दूंगा, स्क्रिप्ट दूंगा। तो बनिए रहिए इस वीडियो के साथ। तो इसके अंदर इसके पासवर्ड है, तो पासवर्ड को देखने के लिए आप फुल वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन से कोड को डाउनलोड करेंगे तब आपको कुछ जिप फाइल मिलेगी कुछ ऐसी। तो अब आपको क्या करना है, तो इसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको पासवर्ड मिलेगा। तो पासवर्ड के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड को डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल लिया। तो पासवर्ड डालने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो थोड़ा वेट लगेगा और ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो आपको कुछ चार चीज़ें मिलेगी। तो दो इसके अंदर फोल्डर होंगे, दो अलग कुछ होंगे। तो आपको इन दोनों को कुछ नहीं करना है। तो आपको जाना है अपलोड के अंदर। अगर आपको इसको इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो आप डॉक्यूमेंटेशन को रीड कर सकते हैं कैसे आप इसको यूज करना है। तो अपलोड के अंदर जाना है। अपलोड के अंदर जाने के बाद यहाँ पर सारी डिटेल्स है इसकी। आपको सबको एक साथ सिलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल+A से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सबको ऐसे भी कर सकते हैं माउस से। तो आपको क्या करना है, करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है और ऐड टू आर्चिव करना है और इसको आपको जिप में कन्वर्ट कर लेना है। तो मैं थोड़ा सा जिप में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो इसको मैं फिर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। पर ये फाइल कि जिप में कन्वर्ट हो चुकी है। होने के बाद यहाँ पर आपको अपने जो सी पैनल है उसके अंदर आ जाना है। तो मैं सी पैनल को लॉगिन कर लेता हूँ सबसे पहले। तो मैं सी पैनल के अपने मेन के अंदर आ चुका हूँ। तो आपको सबसे पहले एक सब डोमेन क्रिएट कर लेना। आप वैसे भी क्रिएट कर सकते हैं बिना सब डोमेन के भी सीधे ही वेबसाइट के अंदर। तो मैं यहाँ पर सब डोमेन का यूज करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गेन। तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। तो यहाँ लिखने के बाद यहाँ पर क्रिएट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मेन के अंदर वापस चले जाना है सी पैनल के, और यहाँ पर फाइल मैनेजर के अंदर चले जाना है। तो जाने के बाद यहाँ पर आपको पब्लिक HTML के अंदर चले जाना। इसके अंदर आपको वो फोल्डर मिलेगा जिस नेम से आपने सब डोमेन को क्रिएट किया है, ये रहा गेन नेम से। तो इसके अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर जाना है अपलोड के अंदर, और यहाँ पर इस फाइल को आपको अपलोड कर लेना है। तो मैं वीडियो को पॉज करके अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर फाइल अपलोड हो चुकी है। तो होने के बाद आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पर एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक कर लेता हूँ। तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो ये एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। होने के बाद आपको क्लोज पर क्लिक कर देना है। करने के बाद आपको एक रीलोड कर लेना है। यहाँ पर करने के बाद आप देख सकते हैं सारी फाइल्स आ चुकी है। आने के बाद आपको उस सब डोमेन जो बनाया था उसके अंदर आपको चले जाना है। तो मैं यहाँ पर इसको सर्च कर लेता हूँ। और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, इंस्टॉलेशन है ये। तो आपको चेक परमिशन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको वैलिड परचेज पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको परचेज कोड डालना है। तो परचेज कोड की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। तो वहाँ से आप परचेज कोड डाल सकते हैं। तो मैं डाल देता हूँ परचेज कोड को। तो परचेज कोड को एंटर करने के बाद आपको करना है कॉन्फ़िग एडमिन इन्फो। तो इस पर करना है क्लिक। करने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड आपको फिल कर लेना है। तो मैं फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने डिटेल्स को सारी फिल कर लिया। आप ईमेल के अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। तो लॉगिन के लिए चाहिएगा तो आप अपना ईमेल डाल दीजिएगा। और कॉन्फ़िग डेटाबेस पर क्लिक कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा तो मैं नेवर कर देता हूँ। डेटाबेस का होस्ट मांग रहा है यहाँ पर।
तो बेसिकली आपका होस्ट होगा लोकल होस्ट, तो मैं लोकल होस्ट डाल देता हूँ। लोकल होस्ट डालने के बाद पोर्ट अपना आप ले लेगा। तो डेटाबेस का नाम पासवर्ड आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको चले जाना अपने मेन के अंदर। जाने के बाद आपको चले जाना है MySQL डेटाबेस, इसके अंदर भी जा सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। तो मैं विजार्ड के अंदर चले जाता हूँ। जाने के बाद यहाँ पर आपको उसका नाम देना है जिसके नाम से आप क्रिएट करना चाहते हो। मैं गेम नेम से करूँगा, नेक्स्ट स्टेप कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पर आपको यूजर नेम क्रिएट करना है, तो मैं वापस से गेम लिख देता हूँ। तो दोनों में एक ही नाम से करूँगा, आप अलग अलग नेम से कर सकते हैं। तो अलग अलग के अंदर ये क्या होगा, तो आपको अगर डेटाबेस का नाम अलग रखेंगे तो नाम अलग होगा, यूजर नेम होगा तो यूजर नेम अलग होगा। तो आप वो देख सकते हैं। अब तो यहाँ पर आपको पासवर्ड बना लेना है, एक कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो। यहाँ पर वही जो पासवर्ड आपने पहले बनाया था तो वही अगेन वापस यहाँ पर डालना है। तो मैं पासवर्ड को डाल लेता हूँ। यहाँ पर पासवर्ड को जनरेट कर लिया है। करने के बाद यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट पर मतलब क्रिएट यूजर पर आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद यहाँ पर ऑल पर क्लिक करके आपको मेक चेंजेस पर क्लिक कर देना है। और करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा यूज़र नेम और वो जो ये है मतलब डेटाबेस नेम। तो यहाँ पर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ पर चले जाता हूँ। नेम भी मेरा एक है, सेम है मतलब, और यूज़र नेम भी मेरा सेम है। तो दोनों सेम डाल के यहाँ पर जो पासवर्ड डाला था वो डाल लेता हूँ मैं। तो मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने पासवर्ड भी एंटर कर लिया है। तो सारा कुछ आपको देखने के बाद यहाँ पर आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं इंस्टॉल पर क्लिक कर दिया हूँ। करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ सक्सेसफुल है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं आउटपुट सक्सेसफुल है सब। और यहाँ पर क्लिक हेड टू एग्जिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही करेंगे आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको साइन इन पर क्लिक कर लेता हूँ मैं। करने के बाद वही ईमेल डाल के और वही पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है जिससे आपको अकाउंट डिटेल डाली थी वहाँ पर। तो मैं डाल लेता हूँ, मैंने डाली थी admin@demo.in। तो मैं डाल देता हूँ ये रहा demo.in। यहाँ पर आपको पासवर्ड वही डालना है जहाँ आपने मतलब इंस्टॉलेशन के वक्त मतलब पासवर्ड डाले थे। तो डाल दिए मैं। डालने के बाद लॉगिन पर आपको कर देना है क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं ओपन हो चुकी है। होने के बाद ये है उसका डैशबोर्ड और उसके बाद आप सर्विसेज भी मतलब डाल सकते हैं यहाँ पर ऐड करने। मतलब टाइटल क्या है, प्राइस कितनी है, ड्यूरेशन कितनी है, डिस्क्रिप्शन क्या है, स्टार्ट कब होगी, एंड कब होगी, स्टेटस क्या है अभी उसका, और लिंक कहाँ है, और एक्शन क्या एक्शन है। तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ऐड सर्विस पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, डेली का है कि हर मतलब घंटे का है, और यहाँ पर स्टार्टिंग डेट यहाँ पर आप डाल सकते हैं। मतलब एक सर्विसेज है ये, कब एंड होगी कब स्टार्ट होगी ये वाली सर्विसेज। और यहाँ पर आप बुकिंग मतलब किस किस ने बुकिंग ले ली है मतलब बुकिंग भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर पेमेंट का स्टेटस, बुकिंग जो भी लेगा यहाँ पर आएगी, कौन सी बुकिंग ली है। और यहाँ पर क्लाइंट मतलब यूजर्स वो बताएंगे यहाँ पर कोई भी नहीं बताया। और रिपोर्ट मतलब एक चूज़ करना पड़ेगा रिपोर्ट किसकी आपको रिपोर्ट देखनी है तो वो भी बताएंगे रिपोर्ट। और यहाँ पर सेटिंग के अंदर एप्लीकेशन का नाम क्या है, रो कितनी शो होनी चाहिए, मतलब रो भी शो होगी जब क्रिएटिंग होगी, नीचे यहाँ पर होम के अंदर आएगी डिटेल्स। और यहाँ पर लोगो, बैकग्राउंड इमेज जो कि मैं आपको बता देता हूँ बैकग्राउंड इमेज कौन सा है। तो थोड़ा सा ओपन होने देता हूँ मैं। यहाँ पर ये डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर मतलब लोगो वगैरह चेंज कर सकते हैं। और बैकग्राउंड का इमेज जब हम लॉगिन कर रहे थे उस टाइम जो बैकग्राउंड आ रहा था उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर टाइम सेटिंग 12 मतलब 24 यानी वो दूसरा वाला टाइम हो जाएगा, टाइम जोन। और यहाँ पर करेंसी सेटिंग आप कर सकते हैं और करेंसी कोड वगैरह सबको आप एडिट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर आप मतलब रो वाले वगैरह अलग आप कुछ सेटिंग्स यहाँ पर कर सकते हैं। इनवॉइस का लोगो मतलब जब भी आप पेमेंट मतलब पेमेंट सक्सेस होगा तो एक इनवॉइस आएगी, उस पर इनवॉइस का लोगो कौन सा होगा तो यहाँ पर जेपीजी ओनली लिखा हुआ है। और कंपनी का एड्रेस वगैरह, तो लोडिंग पेज हेडर आप सेटिंग कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद ईमेल की आप सेटिंग कर सकते हैं, ईमेल सेंड नाम यहाँ पर
ईमेल और यहाँ पर टेस्टिंग ईमेल और यहाँ पर चूज वन कौन सा डालना चाहते हैं, तो HTMP को आप डाल सकते हैं यहाँ पर होस्ट पोर्ट और डेटाबेस प्रो पासवर्ड ऑफ टू एक्सेस मतलब, और यहाँ पर SSL है या TSL है, तो यहाँ पर SSH लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये SSL है। और यहाँ पर टेस्टिंग ईमेल क्या है, तो ये है, और ईमेल वहाँ पर जो यहाँ तो मैं आपको ये करके आपको मैं बता देता हूँ ईमेल वाला भी। तो ईमेल के लिए आपको जाना है बाहर यहाँ पर, तो यहाँ पर आने के बाद आपको चले जाना है ईमेल अकाउंट्स के अंदर। तो ईमेल अकाउंट्स के अंदर जाना है आपको। यहाँ पर मेरा लॉग आउट हो चुका है तो मैं फिर से ट्राई कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कुछ एरर्स आ रहे हैं तो मैं कुछ फिक्स करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये ओपन हो चुका। ओपन होने के बाद आपको एक ईमेल क्रिएट कर लेनी है। आप क्रिएट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी पीछे वाली ईमेल आईडी भी यूज कर सकते हैं। तो मैं अपनी पीछे वाली ही आईडी यूज करूँगा, तो मैं इसका यूज करता हूँ। तो इसको आपको क्या करना है, ईमेल आईडी क्रिएट करने के बाद आपको चल जाना है अपने चेक मेल के अंदर। तो सबके अंदर एक होगा, आप पिछली वाली भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट लगेगा यहाँ पर आपको इसको ओपन होने के अंदर। यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ इसके अंदर ही, राउंड क्लब के अंदर ही। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो थोड़ा सा वेट लग रहा है, आपको एक मेल मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन का, तो इसको आपको ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको इसका यूज़र नेम है ये ईमेल, तो ईमेल को आपको यहाँ पर डाल देना है। तो ईमेल किस नेम से आना चाहिए, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, तो मैं गेनिंग लिखूँगा। और यहाँ पर HTMP का होस्ट क्या है, तो होस्ट मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है मेल डॉट यहाँ पर मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों का एक ही मेल होता है, मतलब होस्ट। पोर्ट कितना है, तो पोर्ट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो HTMP का पोर्ट चाहिए हमें, तो HTMP का पोर्ट है 465। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 465। यहाँ डालने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड, मतलब ये एक्सेस यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है, इसका पासवर्ड क्या है, तो इसका पासवर्ड मैं एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने पासवर्ड एंटर कर लिया। जब आप नया ईमेल क्रिएट करेंगे तब पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ पर टेस्टिंग ईमेल में छोड़ देता हूँ। यहाँ पर मैं SSL ही लिख देता हूँ, SSL है ये, SSH नहीं है। तो यहाँ पर सेटिंग हो चुकी है। और ईमेल की टेम्पलेट्स भी है यहाँ पर, कैसा ईमेल आना चाहिए जब मतलब कि रजिस्ट्रेशन हो, पासवर्ड रीसेट हो, मतलब अलग अलग है। और ऑफ डे मतलब किस दिन बंद रहेगा वो वाला है, ऑफ डे संडे को रहेगा, कब ऑफ रहेगा, तो आप यहाँ पर से चूज़ कर सकते हैं। और हॉलीडेज़, तो हॉलीडेज़ के अंदर भी आप सेटअप कर सकते हैं, हॉलीडेज़ का ऐड कर सकते हैं यहाँ पर हॉलीडेज़। और क्लाइंट्स, यहाँ पर क्लाइंट्स साइन अप कर सकता है और लॉगिन कर सकता है। और बुकिंग आफ्टर लॉगिन, मतलब क्लाइंट स्टार्ट बुकिंग ओनली आफ्टर लॉगिन, मतलब लॉगिन होने के बाद ही क्लाइंट कर सकता है मतलब बुकिंग, तो इसको आप टिक कर सकते हैं। और रोल्स, मतलब किसको कौन सी चीज़ देनी है वो वाला है, मतलब यहाँ पर रोल्स को हम कर सकते हैं, किसको एडमिन बनाना है, किसको क्या करना है वह। और यहाँ पर यूजर्स के हम बताएंगे, यूजर्स की लिस्ट तो में यहाँ पर एक ही है एडमिन। और पेमेंट मेथड्स बहुत हैं यहाँ पर, दो ही पेमेंट मेथड है, स्ट्रिप एंड पेपाल। तो यहाँ पर और ऐड करके देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा पेमेंट है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, दो ही पेमेंट मेथड्स है, स्ट्रिप और पेपाल। कस्टम फील्ड्स, आप कस्टम फील्ड्स भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये अपडेट्स, कोई नया अपडेट आए तो यहाँ पर आप सीधे ही अपडेट कर सकते हैं। तो इतना ही है इसके अंदर, तो इतना ही था। तो आप यहाँ पर नोटिफिकेशन भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये था गेन बुकिंग वेबसाइट, तो ऐसे आप बना सकते हैं।